तुझको प्रणाम हम गाते तेरा नाम हम करते तुझको प्रणाम हम गाते तेरा नाम हम तू हमारा आसरा तू हमारे प्राण है जीवन ज्ञान है तेरे मंदिर आते प्रभु हम तुझे नमन मंदिर आते प्रभु हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य प्यारे भाई और बहन आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज का मिस्र बलिदान हम विकी और लकी के परिवार के लिए उनके जीवन में राष्ट्र प्रभु धन्यवाद देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सही जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, जब कभी भी हम निराश हो जाते हैं, जब कभी भी हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, उस समय हम अक्सर इधर उधर की बातें सोचते हैं और बहुत कम समय ऐसा होता है जब हम प्रभु में पूर्ण रूप से आस्था लगाते हैं। और इसी कारण कभी कभी हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं और बढ़ती जाती हैं। कभी कभी परेशानियां जो है हमारे जीवन में आती हैं ताकि हम प्रभु में पूर्ण विश्वास करें, प्रभु में पूर्ण आस्था रखें। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि जो परेशानी है, जो बीमारी है, वह प्रभु से मुझे अलग करती है। उस वक्त हमें प्यारे भाइयों बहनों याद होना चाहिए, जब हम परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, उस समय हमें याद रहना चाहिए कि प्रभु हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब हम अपने जीवन में निराश हो चुके होते हैं, उस समय प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने वादा किया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और दूसरी बात प्यारे भाई और बहनों, कि हम अक्सर प्रभु की परीक्षा लेते हैं अपने जीवन में, कि जब हमारे जीवन में ऐसी होगी, जब हमारे जीवन में ये बातें होंगी, तो मैं प्रभु में विश्वास करूंगा। और जब वो बातें नहीं होती हमारे जीवन में, तो हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। और जब हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तो हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। भाई प्यारे भाई और बहनों, आज के मिस्र बलिदान के द्वारा हम प्रभु से विशेष रीति से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के साथ रहे। प्रभु हमारे जो अविश्वास है उसको दूर करें। आइए हम सभी प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलें, अपने सभी किए हुए पापों के लिए, गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे, अपने प्रेम से, अपने क्षमा से, अपने दया से कर दे।
मुझ पर दया करो प्रभु मेरे तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे तो करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु दृष्टि दे दे। अंधा हूँ मैं प्रभु दृष्टि दे दो। पापों को धो करे शुद्ध करे दो। पापों को धो करे शुद्ध कर दो। अंतर ज्योति जला दो मेरे प्रभु। अंतर ज्योति जला दो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे तो करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करे और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Page number 11, theme number 30. सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा ओ मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। वो मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। वो मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के पावने आके हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। वो मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। स्वामी वो प्रभु परमेश्वर पावने
आत्मा तुंग समराजे महिमा तेरी गाते जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहकर पुकारते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ता जाए, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हमें प्रगाढ़ हो जाए। हम वह राज्य प्राप्त करें जिसे तू हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। या हम प्रार्थना करते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे कि आप योग्य रीति से प्रभु वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उनके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मन समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Page number 65, in number 165. तू है स्वामी, तू चरेवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तो चरेवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। में हरियाली वहाँ मुझे तो लिए चला। ओ है स्वामी तो चरेवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। लिए चला। ओ है स्वामी तो चरेवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। निगाह मुझ
पे तेरी सदा। तो चरेवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे कि आप योग्य रीति से प्रभु वचन सुना सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इजरायली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद दिया था। उन्हें ईश्वर की सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। उत्पत्ति उन्हीं की है और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 22 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। ना उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर कि कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा। किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, वे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे वे यीशु को दंडवत करते हुए कहने लगे, सचमुच
आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे बहनों, जब हम आज के पहले पाठ पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नबी एलियस जो है राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल के डर से जाकर एक गुफा में छिप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल मूर्ति पूजा करने के लिए नबी एलियस को बाध्य किया। क्योंकि उस समय राजा जो है अपना मूर्ति लगा करके पूरे गांव में सबको बताया, अपने पूरे राज्य में सबको बताया कि सबको मेरी आराधना करना है क्योंकि मैं ईश्वर से बड़ा हूं। और एलियस ने उसने पूजा करने से इनकार कर दिया और इस वजह से वह डर के मारे कि लोग उसको मार डालेंगे, सैनिक उसको पकड़ लेंगे, वह जाता है और जा करके गुफा में छिप जाता है। और जब वह गुफा में छिप जाता है प्यारे भाई और बहनों, तो उसे प्रभु की वाणी यह कहते सुनाई पड़ती है कि तुम पहाड़ी पर जाओ, उस पहाड़ी पर जाओ और वहां पर तुम्हें जीवंत ईश्वर के दर्शन, तुम मुझे आमने सामने देखोगे और इसीलिए गुफा को छोड़ दो और वहां पर चले जाओ। प्यारे भाई और बहनों, एलियस जो है प्रभु की तलाश में वह गुफा छोड़ करके आगे बढ़ता है, उस पहाड़ी पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रचंड आंधी चलती है। जब वह गुफा से बाहर निकलता है तो वह सोचा कि शायद प्रभु यीशु अभी हमें दिखाई देंगे, लेकिन आंधी आई, आंधी थम गई, प्रभु से दिखाई। फिर उसके बाद पहाड़ में